Good morning, students. Your Farzana ma'am is ready to give you the reading, help you in your reading and the explanation. And so, even you get ready with your books in your hand so that it will be easy for you to understand what we are both doing together. So, let's begin. Open your book to page number 10, and I had stopped somewhere the reading was done, but we will do the reading again and a little bit a brief idea of the previous page, that is in the helping, the elf was helping Patrick in all his homework in all the subjects, and even elf was getting problem in solving most of the homework of Patrick. That is, when it came for the meaning, he was not getting the meanings of many words. So, he was taking the help of Patrick to find or to search look up the words in the dictionary for the words which even elf was unable to get it. Then in your sixth para, that is when we started reading the sixth para, in this the maths was a very tedious job for elf, because he never did this maths in his school days when he was small, and it was a very difficult task for him to help in maths, the addition, subtraction, division and fraction. So, what elf used to say when he was doing the maths work, he used to make Patrick sit beside him and he used to tell him to guide, means Patrick से वो बोलते थे कि उनको गाइड करो कि कैसे सॉल्व करना है, उनको क्या, सी ऑल थिंग्स ही डिडंट न्यू, एल्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑल्सो. उनको हिस्ट्री भी बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी थी अपनी लाइफ टाइम में. हु एल्फ, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री जो था उनके लिए एक मिस्ट्री था. मिस्ट्री मतलब एक बहुत ही जो हम सॉल्व करना चाहेंगे किसी प्रॉब्लम को और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसको हम मिस्ट्री बोल देते हैं, यानी कि इट्स अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम. सो इट बिकम्स अ मिस्ट्री फॉर देयर लाइफ टाइम. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शॉर्टर जस्ट गॉट लाउडर, यानी कि जितने वो छोटे थे उससे ज़्यादा वो चिल्लाते रहते थे कि इधर जाओ उधर जाओ, पैट्रिक को नचा डालते थे. गो टू द लाइब्रेरी, चीख चीखे, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. तो उनसे रीडिंग करवाते थे, उनको लाइब्रेरी जाने के लिए बोलते थे, हर टाइम बस कुछ ना कुछ काम करवाते रहते थे पैट्रिक से. लेट्स सी द रीडिंग ऑफ दिस. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. Now this reading was done in your previous lecture if I remember. तो क्या हुआ, उन्होंने जो है पैट्रिक को थका डाला. किसने? एल्फ ने. कैसे? उन्होंने पूरी रात जगाते थे, हर एक प्रॉब्लम में उनको रखते थे अपने पास बिठा के, और एवरी डे एवरी वे, यानी कि हर काम में रोज़ाना एल्फ उनके लिए एक बहुत ही सरदर्द हो गया था. नैग मीन्स सरदर्द हो जाना. ओके, कोई आपके पीछे कंटिन्यूसली रहे तो वो आप बोल देते हो ना, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, बड़ा ही सरदर्द है. ओके, तो दिस इज द वर्ड ओवर हियर यूज्ड इन इंग्लिश, नैग. ही इज़ अ वेरी बिग नैग. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर. अब पैट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे अपने होमवर्क के लिए, एंड जो कि कभी किया ही नहीं था, और ये बहुत बड़ा तकलीफ़ का काम था उनके लिए. ये उनको घसीट रहा था काम की तरफ. ओके, और वो अब काम की तरफ आते जा रहे थे पूरी तरह वो अपने काम में, यानी कि पैट्रिक को हेल्प चाहिए था, बट एल्फ जो है अब अपने उनका काम करने के लिए पैट्रिक का हेल्प ले रहे हैं. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी पूरी रात जागने लग गए थे काम करवाने में, और इस तरह से वो कभी ज़िंदगी में नहीं थके होंगे जब ऐसे अभी थक रहे हैं, क्योंकि डे एंड नाइट स्कूल तो दिन में जाते थे और रात में अपना होमवर्क करवाने के लिए एल्फ के साथ जागते थे.
अब वो अपनी जो रात भर जागते हैं तो उनकी आंखें सूज जाती हैं, तो आंखें जब सूज जाती हैं तो हम हमारे वो थोड़े आंखों के नीचे का हिस्सा जो है पूरा वो ऐसा लगता है बलून जैसा हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पफ्ड. एंड ब्लेरी, ब्लेरी मतलब एकदम थकी थकी. ओके, you have the meaning over here. It may be, you may find it out. Okay, then finally the last day of school arrived and the elf was free to go. अभी स्कूल का लास्ट डे हो गया और अब एल्फ को भी छुटकारा मिल गया इस होमवर्क के हेल्प करने से. एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, और अब होमवर्क ख़त्म हो चुका था, करवा चुके थे वो. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. ओके, तो ये मैं एक्सप्लेन करती आ रही हूँ. ये फाइनली लास्ट डे आ गया स्कूल का, होमवर्क भी पूरी तरह हो गया और अब एल्फ की कोई ज़रूरत नहीं थी उधर, तो वो चुपचाप दबे पाँव उस घर से, पैट्रिक के घर से पीछे के दरवाजे से निकल गए. ओके, देन पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. So it was a very good job done by Patrick in the end. He learned to do his work on his own, and to do his work, to make him do his work, it was even the hand of elf. If elf would have not asked the help of Patrick, Patrick would have never learned to do his work on his own. Okay, so children, what is the lesson of this story is, you know now that what you have to do. You have to always do your homework on a proper time, in its proper state, correctly, finding the meanings, doing your solving of your maths and reading your history books again and again, lessons, so that you will understand it. Okay, so this Carol Moore, the story writer, have helped us to learn the lesson from this story, especially for the children who never do their homework on time. Nag, let's see, read the meaning. Nag, one who troubles someone all the time by complaining, asking them to do something or the other. Drag, an informal word, something dull and uninteresting. ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, बट कोई किसी को घसीट ना हो, he is dragging me to my unwantingly I am being dragged to my work, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं. Slyly, secretively. Kid, an informal word, a child, a course, work that must be done every day, often boring. Attitude, a feeling about someone or something. So this is the end of the story. I'll stop my explanation right now here. Underline the words which you don't understand, the line which you haven't understood, and let me know. Soon children will be meeting in our next lecture, discussing our exercise. Meet you soon children. Keep reading. Thank you.